करा के ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा 1 मार्च 1922 को की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन आंदोलन हुआ था और 1920 में ही आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था और 1925 में आपके काकोरी डकैती कांड हुआ था और 1922 में जिस साल आपकी इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई थी इस साल आपके चोरी चोरा की नामक घटना भी हुई थी जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सेम्पर्स एओ माइनर्स का ग्रुप सेंटर स्थापित है? तो जो रुड़की छावनी है आपके भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान जो बंगाल सेम्पर्स और माइनर्स का जो ग्रुप है ये आपके रुड़की छावनी में स्थापित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जो चक्राता छावनी है आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी और अल्मोड़ा छावनी जो है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक किसकी है? तो जो कंचनजंगा पर्वतारोहण पर जो चर्चित पुस्तक है ये आपके हुकुम सिंह की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंद्रशेखर पांडे जी हैं ये आपके पर्वतारोही थे और अश्वंत बिष्ट भी आपके पर्वतारोही थी और अश्वंत बिष्ट का संबंध भी आपके पौड़ी गढ़वाल से था और चंचल सिंह भी आपके पर्वतारोही थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान का के एकमात्र भारतीय थे। तो जो 1971 में जो एवरेस्ट अभियान पर जो भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान गया था इसमें एकमात्र जो भारतीय थे ये आपके हर्षवर्धन बहुगुणा जी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। हर्षमणि नौटियाल का संबंध भी आपके उत्तरकाशी जनपद से था और ये भी आपके पर्वतारोही थे। और हर्षमणि नौटियाल जी आपके विश्व की 24 चोटियों पर सफलतापूर्वक ये फतह कर चुके हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले जो पहले भारतीय हैं ये आपके चंद्रशेखर पांडे जी हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हुकुम सिंह रावत है ये आपके पर्वतारोही हैं और इन्होंने आपके कंचनजंगा नामक पुस्तक लिखी है। और जो हरीश चंद्र सिंह रावत है ये भी आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और जो बछेंद्री पाल है इनका संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से रहा था और ये भी आपकी पर्वतारोही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति जिन्हें 1966 में पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए थे? तो जो हरि हरीश चंद्र सिंह रावत थे ये आपके इनको आपके 1966 में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहन सिंह गुंजयाल थे ये आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो लवराज सिंह हैं आपके पर्वतारोही थे और ये भी आपके इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और लवराज सिंह आपके 7 बार एवरेस्ट पर गए थे। और जो चंचल सिंह है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से ही था। और चंचल सिंह आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आपके देहरादून और रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके देहरादून तथा देहरादून और पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो कोटी कॉलोनी जो टिहरी में है ये आपके यहाँ पे आपके साहसिक खेल अकादमी स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम है ये आपके चमोली में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। चमोली में कोई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि रांची स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो रांची स्टेडियम है आपके पौड़ी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है आपके उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही है और रानीखेत आपके एक सैन्य छावनी परिषद है। जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1991 में निम्न में से किस
के नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था? तो जो 1991 में जो कंचनजंगा पर जो पर्वतारोही का जो दल गया था, इसमें जो सफलता पूर्वक गए थे, ये आपके हुकुम सिंह रावत गए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रतन सिंह चौहान का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये भी आपके पर्वतारोही है और ये आपके 48 से अधिक चोटियों पर फतेह कर चुके हैं। और जो बछेंद्री पाल है ये आपके इनका संबंध भी आपके पर्वतारोही से था और 1984 में आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से है और 1954 में इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है? तो जो अभिनय बिंद्रा है, इनका संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है और अभिनय बिंद्रा आपके देहरादून जनपद से इनका संबंध था। और अभिनय बिंद्रा आपके निशानेबाजी थे और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। और जो मिथाली राज है आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। और जो झूलन गोस्वामी आपके प्रसिद्ध क्रिकेट की खिलाड़ी रही है और ये बॉलिंग करती थी। और झूलन गोस्वामी का संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। जो बजरंग पुनिया ये आपके पहलवान है और इनका बजरंग पुनिया का संबंध आपके हरियाणा राज्य से है। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है वे कौन है? तो जो गोल्डन बॉय के नाम से जो फेमस है ये आपके जसपाल राणा है और जसपाल राणा आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। और जसपाल राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री सफलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध निशानेबाज है। और जो सुषमा राणा ये भी आपकी निशानेबाज है और ये आपकी जसपाल राणा का सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी इनका भी संबंध है और ये जसपाल राणा का भाई है। और जो अशोक कुमार शाही है ये भी आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपकी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जसपाल राणा जो है आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। तो पहला सही सुमेलित है। जो अशोक कुमार शाही है ये भी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद के निवासी हैं। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो सैयद अली है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। जो आर एस रावत है ये आपके चमोली के निवासी नहीं बल्कि आर एस रावत जो है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं। और आर एस रावत आपके हॉकी के खिलाड़ी है और 2016 में उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो जसपाल राणा ये प्रसिद्ध निशानेबाज है और ये आपके 250 से अधिक पदक प्राप्त कर चुके हैं और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभिनय बिंद्रा ये आपके निशानेबाजी से इनका संबंध है और ये आपके देहरादून के निवासी थे। जो परवीन रावत है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। जो हिमाद्री थपलियाल है ये भी आपके निशानेबाज है और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है, आपके पौड़ी गढ़वाल में भी की जा रही है, हरिद्वार में भी की जा रही है और देहरादून में भी की जा रही है, लेकिन कोटद्वार में नहीं की जा रही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो जो देहरादून जनपद है यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है जहाँ पे आपके 25,000 के आसपास दर्शक बैठने की क्षमता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो चमोली है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? तो जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके रायपुर देहरादून में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर ये आपके उधम सिंह नगर में है और ये प्रथमपुर नहीं होगा ये आपके प्रतापपुर होगा और प्रतापपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाजी का खिलाड़ी नहीं है?
तो जो अभिनय बिंद्रा ये भी आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से था। जो जसपाल राणा ये भी आपके इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और ये भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज है। और सुषमा राणा जो है ये आपके जसपाल राणा की बहन है और इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके उत्तराखंड के निवासी नहीं बल्कि ये आपके जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है। तो सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी है और सुभाष राणा आपके जसपाल राणा के भाई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो हॉकी खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा था। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और जो भारत की जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की टीम के ये सदस्य रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश बाकुनी है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से रहा था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो कौन सा व्यक्ति है जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके 400 से अधिक फुटबॉल मैचों की रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 के सैप खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती थी। तो जो सुषमा राणा ये आपके निशानेबाज की खिलाड़ी है और 2004 में जो सैप खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। और सुषमा राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये आपकी जसपाल राणा की बहन है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री थपलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और यूँ बोले कि देहरादून जनपद के निवासी हैं और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुषमा राणा जो है ये आपके निशानेबाजी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। अशोक कुमार शाही जो है ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। जो परवीन रावत ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके अभिनय बिंद्रा को दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निवासी वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अलंकरण से सम्मानित हो चुका है। तो जो राम बहादुर छेत्री आपके उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इनको 2 बार फुटबॉल ऑफ द ईयर और बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी के अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और केसी सिंह बाबा का संबंध आपके उधम सिंह नगर से है। और केसी सिंह बाबा आपके नैनीताल से सांसद भी रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। इसका संबंध किस खेल से है। तो जो अंसा मनराल है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है और उनका संबंध आपके भारतोलक से है और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली खिलाड़ी है या पहली महिला है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संबंधित मुक्केबाजी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पद्म बहादुर मलई आप इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो पद्म बहादुर मलई आपके मुक्केबाज के खिलाड़ी है। तो पहला सही सुमेलित है। जो रमेश सिंह नेगी ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनको आपके बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दिलीप कुमार पौरी है ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनको आपके क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी की किताब से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों ही लोग सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। तो जो हरि सिंह थापा ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनको आपके उत्तराखंड के बॉक्सिंग के पिता के उपनाम से जाना जाता है। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और 2013 में इनको उत्तराखंड के पहले देवभूमि
उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो धर्मचंद है ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। जो राजेंद्र कुमार पुनेड़ा ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो संजय जोशी है ये आपके, इनका संबंध आपके उधम सिंह नगर से है और ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी नहीं बल्कि आपके जूडो के खिलाड़ी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, नरेंद्र सिंह बिष्ट, दिलीप कुमार पौरी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध किस जिले से है? तो जो हरि सिंह थापा का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है, धर्मचंद का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और राजेंद्र कुमार पुनेड़ा का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से ही है और नरेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और दिलीप कुमार का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के हैं और इनका संबंध आपके मुक्केबाजी से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है इसको, ये उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे दूसरा नंबर का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज है और जो बीजिंग बीजिंग में जो चाइना के जो बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे इसमें अभिनय बिंद्रा ने आपके स्वर्ण पदक जीता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2002 में आपके अभिनय बिंद्रा को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो जसपाल राणा ये इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और ये भी प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये भी आपके निशानेबाज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के जो खिलाड़ी हैं, उनके संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ खिलाड़ी है दूसरी तरफ इनके खेल दिए गए हैं, आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और इनका संबंध आपके हॉकी से है। जो सुरेंद्र भंडारी है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। और जो पुष्कर सिंह भंडारी है आपके, इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है या यूं बोले कि चमोली के निवासी हैं और ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी हैं और केसी सिंह बाबा आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं और केसी सिंह बाबा उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक भी रहे हैं और केसी सिंह बाबा आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो सैयद अली है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके नैनीताल जनपद से है। जो आर एस रावत है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है लेकिन इनका संबंध आपके चमोली जनपद से नहीं बल्कि इनका संबंध आपके नैनीताल जनपद से है। जो भोपाल सिंह नेगी है ये आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा इसमें मिलित नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि चमोली के नहीं बल्कि नैनीताल के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं उनके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है दिया गया है। तो जो सैयद अली आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये भारतीय टीम के 2 बार स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था और सैयद अली का संबंध आपके नैनीताल से है। जो आर एस रावत है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के 3 स्वर्ण पदक दिलाए और तथा भारत का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भी उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो ललित शाह ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपके जर्मन यो हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। तो तीसरा भी सही सुमेलित है। जो भोपाल सिंह नेगी के सामने दे रखा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण पदक के विजेता रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो भोपाल सिंह नेगी ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है और इन्होंने आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 12 स्वर्ण नहीं बल्कि 5 स्वर्ण पदक जीते थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन है इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा निवासी और ताइक्वांडो के खिलाड़ी जिसमें 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था कौन था। तो जो मनीष सनवाल है ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी है और अल्मोड़ा के निवासी है और इन्होंने आपकी ये स्वर्ण पदक जीता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेंद्र भंडारी है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये भी आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये आपकी जूडो की खिलाड़ी है और फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट ड्रेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था
और जो केसी सिंह बाबा ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और उधम सिंह नगर के निवासी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित ये भी बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हंसा मंडराल ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी ये सही सुमेलित है, और हंसा मंडराल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है, और हंसा मंडराल को आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। जो हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से है, और हरि सिंह थापा जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो सुरेंद्र भंडारी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बल्कि सुरेंद्र भंडारी जो है ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, और सुरेंद्र भंडारी का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। तो जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी हैं, और ये आपके जूडो की खिलाड़ी है, और इनको आपके फ्रांस के द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कूट के आधार पर बताइए कि कौन उत्तराखंड राज्य के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो जो राम बहादुर छेत्री है आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके देहरादून राज्य से है, यूँ बोले कि देहरादून के निवासी हैं। और राम बहादुर छेत्री को आपके चाइना बॉल उपनाम से भी जाने जाते हैं। जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा ये भी आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके अल्मोड़ा के खिलाड़ी है, सॉरी मतलब फुटबॉल के खिलाड़ी है, और ये अल्मोड़ा के निवासी है। और जो वीर बहादुर गुरुंग है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। तो ये सारे के सारे जो खिलाड़ी दिए गए हैं ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो वैसे जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके अलावा भी उत्तराखंड के अन्य खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध है फुटबॉल के। एक तो पुष्कर सिंह भंडारी ये भी आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और दूसरा आपके प्रताप सिंह पटवाल भी फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये चार ये नाम ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ये इतना ही पूछेगा आपसे, या किस खेल से है या किस जनपद से इनका ताल्लुकात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा है ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और इनको 1962 में जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे आयोजित जो एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी इसमें इनको आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पुष्कर सिंह भंडारी है भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके चमोली के निवासी है। और जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो वीर बहादुर सिंह गुरुंग है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है, और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा निवासी फुटबॉल खिलाड़ी जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए था। तो जो रमेश सिंह रावत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं, और इनका सिलेक्शन आपके 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो पुष्कर सिंह भंडारी है आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध भी आपके चमोली जनपद से है। जो राम बहादुर क्षेत्र ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और ये इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस फुटबॉल खिलाड़ी को रोम ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चाइना बॉल के नाम से पुकारा गया है। तो जो राम बहादुर छेत्री है ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और जो रोम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको चाइना बॉल के नाम से पुकारा जाने लगा था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना राम बहादुर क्षेत्र का संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और इनको 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए इनका चयन हुआ था, और ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। जो त्रिलोक सिंह बसोड़ा ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो प्रताप सिंह पटवाले ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है, और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाजी खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो ललित प्रसाद है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है, और इनका संबंध आपके नैनीताल जनपद से है। और जो परम बहादुर मल्ल है ये भी आपके मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। और परम बहादुर मल्ल जो हैं ये आपके गोरखा राइफल के सैनिक सिपाही थे, और इनको 1962 में आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इनका संबंध आपके देहरादून से है। किशन सिंह बिष्ट का संबंध भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं, और ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। जो खीमानंद
बेलवाल ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके चमोली से नहीं बल्कि अल्मोड़ा जनपद से है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मतलब सही सुमेलित है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाजी खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है। जो हरि सिंह थापा ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और इनको 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्विसेज चैंपियन रहे थे। तो पहला सही सुमेलित है और उनको उत्तराखंड के बॉक्सिंग के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। जो राजेंद्र सिंह कुमार पुनेडा है, ये आप इनको 1982 में मिडिल वेट में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार दिया गया था। और राजेंद्र कुमार पुनेडा का संबंध आपके पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ है, ये पिथौरागढ़ के निवासी है मतलब। जो परम बहादुर मल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और इन्होंने आपके एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था, या स्वर्ण पदक के विजेता रहे थे। तो तीसरा भी सही सम्मिलित है। जो ललित प्रसाद के सामने दे रखे 11 वर्षों तक ये आपके राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। जो ललित प्रसाद है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी रहे हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है, या यूं बोले कि नैनीताल के निवासी हैं। और ये आपके 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन नहीं रहे बल्कि 9 साल तक ये आपके राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उधम सिंह नगर के निवासी भारोत्तोलक खिलाड़ी केसी सिंह बाबा के संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो केसी सिंह बाबा है ये उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो भारोत्तोलक के खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग गेस्ट मैन ऑफ यूपी का किताब 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केसी सिंह बाबा ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे और 2004 से लेकर 2014 तक ये लगातार नैनीताल से सांसद रहे थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2009 में उत्तरांचल के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तरांचल के या उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो सही सुमेलित नहीं है या सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो फैयाज अहमद अंसारी ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और इनको स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा मनराल ये भी आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और अंसा मनराल आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है और इनको ये सम्मान आपके 2001 में दिया गया था। और अंसा मनराल को आपके उत्तराखंड के पहले देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। जो जगत सिंह है ये भी आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके उधम सिंह नगर से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कमला रावत के सामने दे रखा है कि फ्रांस बराई ने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट ड्रेन की उपाधि दी थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमला रावत है ये आपकी जूडो की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था और फ्रांस के द्वारा इनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट ड्रेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही सम्मिलित है। संजय जोशी के सामने दे रखा है 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो संजय जोशी का संबंध आपके उधम सिंह नगर से है और ये आपके जूडो के खिलाड़ी हैं और इनको 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हयात सिंह हयात सिंह खेतवाल जो हैं ये आपके बागेश्वर के निवासी हैं और इनको FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे थे। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो हयात सिंह केतवाली आपके जूडो के खिलाड़ी रहे थे और इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से हैं और इनको FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी इनको करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुसुया प्रसाद ध्यानी का संबंध कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक के विजेता है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो अनुया अनुसुया अनुसुया प्रसाद ध्यानी ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके जूडो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 10 से अधिक पदक नहीं बल्कि इन्होंने 2 बार ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ना कि 10 बार। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे हैं।
जो बालेश्वर नाथ पांडे जी हैं, ये आपके जूडो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्होंने आपके नेशनल लेवल पर 7 स्वर्ण पदक की विजेता रहे थे और विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बालेश्वर नाथ पांडे का संबंध आपके हरिद्वार जनपद से है। जो हंसिया प्रसाद यानी ये आपके जूडो के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये भी आपकी जूडो की खिलाड़ी है और फ्रांस ने इनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट ड्रेन की उपाधि से सम्मानित किया था। और विशांक चौधरी जो हैं ये भी आपके जूडो के खिलाड़ी हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में अंडर 19 का विश्व कप दिलाया था। तो जो उन्मुक्त चंद है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और इनकी कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप इन्होंने उत्तराखंड को जिताया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महेंद्र सिंह धोनी है आपके अल्मोड़ा के लोहाली गांव के निवासी हैं और ये भी क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और जो आशीष सिंह नेगी ये भी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है और भारत के जो दृष्टिहीन क्रिकेट की टीम है उनके ये उप कप्तान रहे थे और उत्तराखंड की जो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम है उसके ये कप्तान हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख महिला खिलाड़ी तारा रावत, एकता बिष्ट, स्नेह राणा का संबंध किस खेल से है। तो जो तारा रावत है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है। सॉरी। जो एकता बिष्ट है ये भी आपके क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका एकता बिष्ट का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है और एकता बिष्ट उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है। जो स्नेह राणा ये भी आपके देहरादून की निवासी है और इनका संबंध भी आपके क्रिकेट से है। तो एकता बिष्ट, स्नेह राणा और तारा रावत का संबंध आपके क्रिकेट से है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हॉकी की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है उत्तराखंड में आपकी वंदना कटारिया है जिसका संबंध आपके हरिद्वार जनपद से है और वंदना कटारिया ने आपके ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी। और जो मुक्केबाजी की उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये आपके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लड़कियां जो है, एक तो प्रियंका चौधरी है जिनका संबंध आपको उधमसिंह नगर से है और दूसरी निकिता चंद भी आपके मुक्केबाजी की खिलाड़ी है और नेहा कंसवाल भी आपके मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। तो ध्यान रखना कि मुक्केबाजी की खिलाड़ी भी पूछ सकते हैं महिलाओं के नाम। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ व्यक्ति दी गई दूसरी तरफ इनकी उपलब्धियां दी गई है और ये खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अरुण जकमोला ये आपके वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। शावली बानू जो है ये आपके राष्ट्रीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है और सुशीला राणा जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी है और जो राहुल बिष्ट ये आपके बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया का किताबधारी की विजेता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मधुमिता बिष्ट के सामने दे रखा बैडमिंटन खिलाड़ी 2006 में पद्मश्री से सम्मानित। तो पहला सही सुमेलित है। जो मधुमिता बिष्ट है ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इनको 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और मधुमिता बिष्ट का संबंध जो जन्म हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था और ये उत्तराखंड मूल की खिलाड़ी है और ये आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी है और 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो सुरेंद्र सिंह बल्दिया का सामने दे रखा कि अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी है और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। तो दूसरा से बिल्कुल सही सुमेलित है। जो सुरेंद्र सिंह बल्दिया है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय नौकायन के खिलाड़ी है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो हरिदत्त कापड़ी है वह आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी है और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलानी गांव चमोली का वो शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। तो जो परिमार्जन सिंह नेगी ये आपके चमोली के निवासी हैं और शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और ये अपने समय के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये ध्यान रखने का संबंध आपके चमोली जनपद से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके महेंद्र सिंह धोनी के बारे संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मूल रूप में अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो महेंद्र सिंह धोनी है इनका संबंध आपके अल्मोड़ा के जो लवाली गांव के ये निवासी रहे थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानक उपाधि दी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो महेंद्र सिंह धोनी है आपको उनको 2010 में उत्तराखंड सरकार ने कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की उपाधि से सम्मानित किया था या उपाधि दी थी।
सी ऑप्शन कह रहा है कि 2011 में इनकी कप्तानी में भारत देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2011 में जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। डी ऑप्शन कह रहा है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। तो डी ऑप्शन गलत है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नहीं थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि जल क्रीड़ा साहसिक खेल अकादमी 2004 कोठी टिहरी में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो जल क्रीड़ा साहसिक खेल अकादमी आपके टिहरी के कोठी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून फुटबॉल अकादमी नेहरूग्राम देहरादून में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक सही है, जो उत्तराखंड में जो फुटबॉल एकेडमी है आपके देहरादून के नेहरूग्राम में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में पहला शीतकालीन शेप खेल 2011 ओली देहरादून में हुआ था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो पहला शीतकालीन शेप खेल हुए थे ये आपके 2011 में हुए थे। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, तो वैसे जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया। तो 2013 में जो खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी उसमें आपके देवभूमि शब्द जोड़ा गया था, आपके 2015 में जोड़ा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मशंतु ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो रीना धर्मशंतु है ये आपके इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इन्होंने आपके 40 दिन में 2009 में आपके दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के लिए के माध्यम से ये वहाँ पहुंची थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है ये आपके हल्द्वानी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है, जो 7 स्थलों पर आयोजित होगा। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, जो अभी 2025 में जो राष्ट्रीय खेल होने ये आपको उत्तराखंड में होंगे और ये आपके 7 स्थलों पर आयोजित होंगे। तो ये जो सी ऑप्शन ये भी गलत है। डी ऑप्शन पहले ही मतलब ये 2024 में इसको इस एक राष्ट्रीय खेलों की होने थे, लेकिन ये किसी कारण से नहीं हो पाए थे, इस वजह से अब ये 2025 में होंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है। तो चौथा डी ऑप्शन भी गलत है, जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साहसिक खेल है ये आपकी स्कीइंग है। स्कीइंग जो खेल होता है जो बर्फ के ऊपर खेला जाता है, ये उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है, ना कि आपके रिवर राफ्टिंग। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाए क्योंकि अभी 2024 में बल्कि 2025 में ये राष्ट्रीय खेल होंगे 38वें नंबर के। तो इस वजह से जो ये दोनों ही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण से सम्मान से सम्मानित नहीं किया था। तो जो डॉक्टर गणादत्त पांडे ये इनका संबंध आपके विज्ञान के क्षेत्र में इनको 1969 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो भैरव दत्त पांडे इनको भी आपके प्रशासनिक क्षेत्र में 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बगुना इनको भी इनका संबंध आपके पर्यावरण से और 2009 में इनको आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो कुंवर सिंह नेगी है इनका इनको आपके पद्म विभूषण से नहीं सम्मानित किया गया था और कुंवर सिंह नेगी का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से और ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि इनको कोई ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा कि पद्म विभूषण प्राप्त करता था उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करें डॉक्टर गणानंद पांडे के सामने दे रखा है विज्ञान क्षेत्र। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो डॉक्टर गणानंद पांडे इनको 1969 में आपके विज्ञान क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट के सामने दे रखा है पर्यावरण क्षेत्र। तो बी ऑप्शन गलत है, जो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके पर्यावरण क्षेत्र से तो जरूर है और इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित नहीं किया गया था। और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। सुंदरलाल बगुना को भी 2009 में आपके पर्यावरण क्षेत्र के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, या यूँ बोले कि सुंदरलाल बगुना का संबंध आपके पर्यावरण से है और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला था। भैरवदत्त पांडे आपका संबंध आपके प्रशासनिक क्षेत्र से और 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कि इसको पद्म विभूषण नहीं मिला, तो आपके चंडी प्रसाद भट्ट को भी पद्म विभूषण से नहीं मिला है। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो जो कमलेंदु शाह, इनको समाज सेवा के लिए 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को भी आपके 1961 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कुंवर सिंह नेगी का संबंध भी आपके, उनको भी 1990 में आपके ब्रेन लिपि के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को भी आपके का संबंध भी आपके पर्यावरणविद है, और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके चंडी प्रसाद भट्ट को आपके पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके चमोली जनपद से है, और उन्होंने आपके दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवानी दत्त जोशी, मातवर सिंह नेगी, रणबीर सिंह तथा मोहन चंद्र शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र से पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया गया था? कौन इसमें से जिसको नहीं कौन सा ऐसा जिनको ये पुरस्कार नहीं मिला था? तो जो गजेंद्र सिंह बिस्टेन को भी अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीरज कुमार को भी आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मोहन नाथ गोस्वामी को भी आपके अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये सारे सारे जो हैं ये आपके उत्तराखंड के सैनिक थे। इस वजह से और जो कैप्टन परुष प्रधान, इनको आपके अशोक चक्र से सम्मानित नहीं किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उससे संबंधित पुरस्कार क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? चंडी प्रसाद भट्ट के सामने दे रखा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये आपके पर्यावरणविद है, और इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीप जोशी जो है ये, इनको भी 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको 1968 में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था इनके चिदम्बरा के लिए। और रस्किन बॉन्ड को आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 नहीं बल्कि 1992 1992 में दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको बताना है इसमें किन को पद्म भूषण प्राप्त नहीं किया गया था, या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी है, इनका संबंध आपके पर्यावरण से या समाज से भी है, और इनको 2020 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बछेंद्री पाल जो है ये आपकी पर्वतारोही है, और इनका संबंध, इनको भी 2019 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो स्वामी सत्यामित्रानंद है, इनको का संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से है, लेकिन इनको आपके पद्म विभूषण नहीं मिला है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है आपके, इनको 2016 में आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 12 गढ़वाली लेखक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त किया था, या किसने प्राप्त किया था? तो जो सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट थे, इनको 2010 में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये प्रथम 12 गढ़वाली लेखक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लीलाधर जगुड़ी आपके साहित्यकार हैं, और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है, और लीलाधर जगुड़ी को आपके 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो मंगलेश डबराल ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो मथुरा प्रसाद मटपाल है, ये भी आपके कुमाऊनी साहित्यकार है, या कुमाऊनी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है, और ये भी आपके साहित्यकार हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी जो है, या ये सारे जो खेल हैं ये आपके साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो स्कीइंग होता है ये आपके बर्फ के ऊपर खेला जाता है, और इसको सबसे साहसिक खेल और सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करें कि चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1987 में औली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है ये आपके 1987 से मनाया जा रहा है, और ये स्कीइंग महोत्सव जो है ये आपके चमोली के औली में मनाया जाता है, और ये आपके हर साल मनाया जाता है, और इसको आपके गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है, या ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रजुमार का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रजुमार का जो शुभारंभ किया था, ये आपकी जो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा 1983 में किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि औली
रोपवे एशिया का सबसे लंबा ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो ओली रोपवे है ये आपके एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ओली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है, ओली के अलावा भी बहुत से सारी जगहों पर उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए स्थल है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान किस शासकीय के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो जो कोडियाला क्षेत्र ये आपके ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है और ये गंगा के तट पर स्थित है, और ये आपकी जो रिवर राफ्टिंग है इसके लिए फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में टीजी लॉन्ग स्टॉप के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है 1905 से माना जाता है, जब आपके टीजी लॉन्ग स्टॉप नंदा देवी असफल अभियान से इसको माना जाता है, जब ये अभियान चला था। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की न्यू हिटमैन व होडेल के 1936 में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1954 में की गई थी, और ये इसकी स्थापना आपके दार्जिलिंग में की गई थी। तो इसमें तीनों के तीनों कथन जो है ऑप्शन जो दिए गए सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1961 में जो आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना आपकी नई दिल्ली में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो पर्वतीय विकास विभाग है इसका गठन जो किया गया था आपके 1972 में किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अभी तक एक बार से अधिक नंदा देवी शिखर पर आरोहण नहीं कर पाया है। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तराखंड नंदा देवी शिखर पर एक से अधिक बार कई लोग जा चुके हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पर्वतारोही बछेंद्री पाल के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। और ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बछेंद्री पाल है ये आपके इनका संबंध आपको उत्तरकाशी जनपद में है से है, और इनका जन्म आपके 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 24 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर देश की पहली और विश्व की पांचवी महिला बनी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बछेंद्री पाल है आपकी 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी, और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के नेशनल यूथ अवार्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो इनको जो बछेंद्री पाल इनको 1986 में आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1985 में आपको इनको अर्जुन पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 1990 में इनका नाम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया था, और 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और 1986 में ही आप इनको पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। तो इसमें तीनों के तीनों कथन ठीक है, तो इस डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोही है इनके संदर्भ में पूछा गया, और आपको इनमें बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो हर्षमणि नौटियाल है इनके सामने देखा कि विश्व की 24 चोटियों को सफल आरोहण किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हर्षमणि नौटियाल इनका संबंध आपको उत्तरकाशी जनपद से है, और हर्षमणि नौटियाल जो हैं ये आपके पर्वतारोही थे, और इन्होंने आपके विश्व की जो 24 चोटियां थी उन पर सफलतापूर्वक ये गए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सुमन कुटियाल के सामने आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो सुमन कुटियाल है ये आपके पर्वतारोही थी, और ये इनको आपके 1994 में आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और सुमन कुटियाल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लोरा सिंह धर्म शत्रु
एवरेस्ट पर 7 बार फतेह किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लोरा सिंह धर्म सप्तु है, ये आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार ही माउंट एवरेस्ट पर गए हैं। और लोरा सिंह धर्म को आपके 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंचल सिंह एवरेस्ट को 41 बार फतेह किया है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो चंचल सिंह है ये आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था, और ये आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी ये समाप्ति हो गई। धन्यवाद।